जादुई नाव। रुद्रपुर नाम के एक गांव में एक नाविक रहता था। उसका नाम किशन था। किशन अपनी गर्भवती पत्नी राधा के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। वो अपना और अपनी पत्नी का गुजारा नाव चलाकर करता था। वो लोगों को एक गांव से दूसरे गांव अपने नाव में बिठाकर ले जाता था। इसी से वो कुछ पैसे कमा लेता। कभी कभी वो उस नाव में बैठकर मछलियाँ भी पकड़ लेता था। एक दिन किशन अपना काम करके घर लौट रहा था, तभी अचानक से बारिश होने लगी। किशन घबरा कर कहता है, हे भगवान, कितनी जोर से बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है। बस भगवान, घर तक सही सलामत पहुंचा देना। मेरी पत्नी घर में अकेली है, मेरा इंतजार कर रही होगी। किशन किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है। वो अपना नाव एक झाड़ के पास बांध देता है और अपने घर में चला जाता है। अच्छा हुआ आप आ गए। आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। मेरा तो दिल बैठ जा रहा था, कहीं आप बारिश में फंस तो नहीं गए? अरे, तुम्हारे होते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता है? आखिर मेरी सलामती की दुआएं तुम रोज भगवान से जो मांगती हो। मुझे डर इस बात का है कि अगर इसी प्रकार बारिश चलती रही तो कल मैं काम पर कैसे जाऊंगा। मैं तो रोज काम करता हूँ और रोज का कमाता हूँ। जिस दिन काम नहीं करूँगा उस दिन पता नहीं हमारा गुजारा कैसे होगा। बात तो आप सही कर रहे हो। अब भगवान ही है जो हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। अब आप परेशान मत होइए और चुपचाप खाना खाकर सो जाइए। परेशान होने से ये बारिश बंद तो नहीं होगी। राधा की बात मानकर वो खाना खाकर सो जाता है। आधी रात को राधा अचानक से चिल्लाती है, ओए माँ, ओए माँ, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर चलिए। वह दर्द के कारण चिल्लाने लगती है। राधा की आवाज सुनकर किशन नींद से उठ जाता है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम इतना चीख क्यों रही हो? मुझे पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, लगता है शायद डिलीवरी का समय आ गया है। हे भगवान, तू कैसी परीक्षा ले रही है? बाहर इतनी जोर से बारिश हो रही है, ऊपर से गांव में कोई अस्पताल भी नहीं है। अब मैं आपके भरोसे राधा को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, बस सब संभाल लेना। किशन राधा को अपनी नाव में बैठाकर अस्पताल लेकर चला जाता है। बारिश बहुत जोरों से हो रही थी और तेज हवा के कारण नाव बहुत हिल रही थी। एक तरफ किशन नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी को संभाल रहा था। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह वो अपनी पत्नी को अस्पताल तक पहुंच जाए। राधा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर में अस्पताल आ जाएगा। थोड़ा हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधा कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। वो बस दर्द में चिल्ला रही थी। अस्पताल नदी के उस पार था। किशन नदी पार करके जैसे तैसे राधा को अस्पताल लेकर पहुंचा। अरे, इनकी डिलीवरी अभी करनी होगी, इनकी हालत बहुत गंभीर है। ठीक है डॉक्टर, आप जल्दी देख लीजिए। कुछ घंटों के प्रयास से डॉक्टर राधा की डिलीवरी कर लेते हैं। राधा और किशन को लड़की होती है। डॉक्टर किशन को लड़की होने की खबर देते हैं। बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी का जन्म हुआ है। किशन डॉक्टर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। राधा अपनी बेटी को देख बहुत खुश और भावुक हो जाती है। किशन भगवान से धन्यवाद कहता है। सुबह होते होते बारिश रुक जाती है। किशन अपनी नाव के पास जाता है। वहां जाकर देखता है कि बारिश के कारण उसका नाव टूट चुकी थी। वो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अरे, मेरी नाव तो टूट चुकी है। अब मैं मेरी पत्नी और बच्ची को घर कैसे लेकर जाऊंगा? यहाँ तो कोई दूसरा नाव भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझ पर तो एक के बाद एक मुसीबत ही आ रही है। किशन को परेशान होता देख एक साधु उससे पूछता है, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किशन साधु से अपनी परेशानी बता देता है। उसकी बात सुनकर साधु उसे एक मंत्र देता है और नाव के पास जाकर उसे वो मंत्र बोलने के लिए कहता है। किशन साधु के कहने पर वो मंत्र नाव के पास जाकर बोलता है। जैसे ही किशन मंत्र बोलता है, थोड़ी देर बाद उसका नाव पहले जैसे बन जाती है। वो अपने नाव को देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये तो चमत्कार हो गया।
मेरी नाव तो बिल्कुल पहले जैसा बन गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बाबा, आप तो चमत्कारी निकले। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं अपनी पत्नी और बच्ची को घर कैसे ले जाता। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हारा एहसान उतारा है। मेरा एहसान? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल कुछ महीने पहले मैं बाढ़ में फंसा हुआ था। तभी तुमने मुझे अपने नाव में बिठाकर मुझे अपने घर तक पहुंचाया था। अगर तुम मेरी मदद के लिए ना आते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं भगवान में बहुत विश्वास रखता हूँ और अपने तपस्या से मुझे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हुई है, लेकिन उन शक्तियों से मैं अपना लाभ नहीं कर सकता। ये शक्ति मैं किसी जरूरतमंद पर ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए एक जादुई नाव बना दिया। जादुई नाव? मतलब ये नाव से कोई जादू होगा? हाँ, ये नाव दिखने में भले ही पहले जैसी हो गई है, लेकिन ये कोई आम नाव नहीं है। ये एक जादुई नाव है जो तुम्हारे हर मुसीबत में तुम्हारा साथ देगी। मैं तुम्हें अभी एक चमत्कार दिखाता हूँ। जादुई नाव, अपना जादू दिखा। जल्दी से तू एक जहाज बन जा। साधु के ऐसा बोलने से वो नाव एक बड़ा सा जहाज बन जाता है। ये देखकर किशन की आंखें चौंधिया जाती है। वो साधु से कहता है, ये तो कमाल हो गया। ऐसी नायाब नाव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। किशन साधु का धन्यवाद करता है और अपने पत्नी और बेटी को जहाज में बैठाकर घर ले जाता है। घर ले जाकर किशन अपनी पत्नी राधा से सारी बातें बता देता है। राधा को किशन की बात पर यकीन नहीं होता। वो राधा के सामने जादुई नाव का चमत्कार दिखाता है। जादुई नाव, अपना जादू दिखा। मेरी बिटिया के लिए एक खिलौना बन जा। किशन के ऐसे बोलते ही नाव एक खिलौना बन जाती है। राधा ये देखकर चौंक जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे पास अब एक जादुई नाव है। हमारी बिटिया हमारे लिए कितनी भाग्यशाली है। उसके आते ही हमारी जिंदगी ही बदल गई। कल तक हम कितने परेशान थे, आज हमारे पास सब कुछ है। किशन जादुई नाव के सहारे अब अच्छी कमाई करने लगता है। उसे कभी चीज की जरूरत पड़ती है तो जादुई नाव के सहारे वो पूरी कर लेता है। अब किशन मछलियों का व्यापार करने लगा, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती है। कुछ ही समय में किशन ने अपने लिए एक पक्का मकान बना लेता है। राधा और किशन अपनी बेटी की अच्छे से देखभाल करते हैं। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करते हैं। जादुई नाव के कारण उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। इस तरह में एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं।